हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है डेली बेसिस के हिसाब से काफ़ी सारी खबरें बाजार में यहाँ पे आती रहती है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, जब भी पॉजिटिव खबरों की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हम लोग को इफेक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको पता ही है, मार्केट बार बार आप लोगों को नीचे ही जाते हुए देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, ठीक है, क्योंकि कमज़ोर इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हमेशा उनको बाहर निकालना होता है। लॉन्ग टर्म में तो आप हमेशा देखोगे कि चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट आपको ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे अगेन, जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी सारे खबरें आती रहती है, तो एक पॉजिटिव खबर की ही बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले। मतलब वो जो खबर है वो आपको बताएगी कि कैसे हमारा बाजार भविष्य में और भी लंबी अवधि में अच्छा यहाँ पे करने वाला है। उसी चीज़ों से रिलेटेड बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ डेटा यहाँ पे निकल कर आता है सामने। तो फिलहाल तो एडवांस टैक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डेट तो यहाँ पे निकल जा चुकी है एडवांस टैक्स पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है आपकी एक टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अगर वो हायर लेवल पे बनती है तो आपको एडवांस लेवल पे करनी पड़ती है क्वार्टरली। 15 तारीख वो डेट यहाँ पे रहती है। एंड जब भी ये टैक्स पे किया जाता है तो उससे रिलेटेड डेटा निकल कर आता है कि कितना टैक्स दिया है करके, ठीक है। एंड ये इस वक्त का जो डेटा निकल कर आया दोस्तों, वो और ज़बरदस्त डेटा हम लोग को निकल कर आते हुए देखने को मिला है, जो कि आप देख सकते हैं। एडवांस टैक्स के जो नंबर है वो यहाँ पे इकोनॉमी को चेयर करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चेयर मतलब ऑब्वियसली अच्छे नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि एडवांस टैक्स के कलेक्शन की बात करें तो 27% से ज़्यादा हम लोग को वो ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग बात करें जून क्वार्टर का, अभी तक का कलेक्शन 1.48 ट्रिलियन तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस है। आप यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड इससे रिलेटेड एक बेसिक डेटा भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत सारे इफ बट कंडीशंस यहाँ पे होते हैं कि ऐसा है वैसा है करके, इन्फ्लेशन है, ये बढ़ती है चीज़ें, वो भी चीज़ें एकदम सही है। बट फिर भी अगर हम लोग मोटा मोटी भी चीज़ों को समझे, मोटा मोटी समझना मतलब क्या है कि इसके पहले भी जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी इनकम होती है, मान लो 100 रुपया, ठीक है। एंड ऐसे हम लोग कुछ भी परसेंटेज लेते हैं मानने के लिए। अब जैसे कि आप मान लो कि भाई आपको परसेंटेज यहाँ पे देना है, कितना देना है कि मतलब आप टैक्स यहाँ पे देते हो, कितना देते हो, 20 देते हो, ठीक है। और बचता कितना है, 80 यहाँ पे बचता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब ये जो डेटा है ये हमें बताता है टैक्स का कि इस चीज़ के चलते, मतलब अगर टैक्स का डेटा अगर बढ़ेगा ना, तो आप एक अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि सामने वाले पर्सन की इनकम भी बढ़ रही है करके। एक मोटा मोटी रफली में एस्टिमेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। एग्जैक्टली चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अगर कल किसी की अभी 20% टैक्स था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि किसी का अगर इनकम डबल हो जाते, मान लो 200, तो ऑब्वियसली 200 का 20% भी ऑब्वियसली आप लोगों को उसी के हिसाब से डबल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब 40। मतलब क्या आप देख सकते हो कि टैक्स अगर यहाँ पे डबल हुआ, मतलब आपको ये भी समझ में आया कि इनकम डबल हुआ, मतलब भी टैक्स भी उस हिसाब से देखने को मिल जाता है। एंड बचा कुचा अमाउंट भी उनके हाथ में ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से देखने को मिल जाता है। मतलब कंक्लूजन क्या है, एकदम रफ कंक्लूजन तो ये है कंक्लूजन दोस्तों कि अगर एडवांस टैक्स का कलेक्शन अगर यहाँ पे 27% से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब उसी हिसाब से इनकम भी हम लोगों को यहाँ पे उसी हिसाब से रफली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इनकम का यहाँ पे बढ़ना। देखिए, हर किसी का इनकम एक साथ नहीं बढ़ता है, ठीक है। बट जो ओवरऑल जो यहाँ पे कमाई का डेटा हमारे सामने निकल कर आता है, उनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। प्लस उसी के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स के भी डेटा की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोगों को कुल मिला के 21% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, समवेयर अराउंड 4.62 लाख करोड़। एंड नो डाउट इसके चलते भी हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट्स का जो एडवांस टैक्स रहता है, इसी चीज़ के चलते ओवरऑल कलेक्शन भी हम लोग को हायर लेवल का जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली ये जो चीज़ें दोस्तों, इसके चलते हम लोग को एक ही कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन वही है कि इनकम हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ, हर किसी की इनकम एक साथ नहीं बढ़ती है, बट फिर भी टैक्स कलेक्शन का जो डेटा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, ये यही बताता है कि इनकम में भी हम लोग को वृद्धि होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन एंड ऑल द स्टफ्स, स्टिल हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ मानी जाती है। अभी अच्छी चीज़ मानी जाती है मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जैसे मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अल्टीमेटली अगर आपके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा तो क्या होगा, आइदर आपके पास दो चॉइस होंगे। इधर आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस पैसे का, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपया बच गया एक्स्ट्रा समझ लो, तो इधर आप उसको इन्वेस्ट करोगे या फिर आप उसको खर्च करोगे, ठीक है। आप इन्वेस्ट करो या फिर खर्च करो, अल्टीमेटली वो पैसा इकोनॉमी में ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, लिक्विडिटी बाजार में ही आएगी। एंड इससे बाजार को हम लोगों को लॉन्ग टर्म में मजबूती मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये जो एडवांस टैक्स कलेक्शन का डेटा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो डेटा हमारे सामने आया है, जीएसटी कलेक्शन का भी डेटा सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि टैक्स जो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इससे ये अंदाज़ा निकल कर आता है कि इनकम भी अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये हमारे बाजार के लिए, निफ्टी के लिए, इंडेक्स के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं काफ़ी बार ये लिख कर बोल देता हूँ। अभी जो एकदम बिगनर वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कल का डेटा जाकर देख के आते हैं। अरे भाई, कल की बात नहीं हो रही है,
मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं ऐसे कितने वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये बेसिक्स पता नहीं। वो क्या करते थे, नेक्स्ट दिन आते थे, अरे बोलते थे सर आप अच्छा डेटा की बात करो, तेजी की बात करें तो गिर गया भाई। तब मैं बोलता था तभी 15,000 पे निफ्टी था, ठीक है। आज कितना है, 23 पे। 15 पे था तभी भी बनाया, 18 पे था तभी भी बनाया, 20 पे था तभी भी बनाया, अभी 23 पे बना रहा हूँ। कोई बात नहीं, 25 पे भी बनाऊंगा, 30 पे भी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये डेटा हमें बताता है कि हम लोग यहाँ पे इंडेक्स लेवल पे आगे बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहे हैं, और ये काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर एंड उसी के साथ साथ मार्केट के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, मैं जब भी इस प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ तो नो डाउट इसमें कुछ इफ बट वाली भी चीज़ें रहती है कि सर ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, वो तो मैं भी एग्री करता हूँ। बट मतलब बोलते हैं ना, 100% आप लोगों को एकदम क्लियर कट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती है भाई डेटा के हिसाब से, बट फिर भी जो मेन क्रक्स होता है वो हमें समझना होता है, ठीक है। एंड इसलिए तो मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 23,500 तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो भविष्य में और भी ऊपर धीमे धीमे करके जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड 5 साल में जो हमारा जो बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है भाई कि 5 साल में डबल होना चाहिए, देखिए वो फुलफिल होते हुए समहाउ देखने को मिल जाते हैं। इसी 5 साल में कोविड भी हुआ मेरे भाई, इसी 5 साल में मार्केट 30 से 40% भी गिरा था, बट वो एडजस्ट कर लेती है चीज़ों को। बट जैसे मैंने बोला ना कि अल्टीमेटली सीखने वाली बात क्या है, जब वो एक्चुअल में जब एग्जाम आएगा ना आपका, एकदम मतलब बोलते हैं ना बोर्ड एग्जाम आएगी, तब कितने सारे लोग भाग जाएंगे। बोर्ड एग्जाम मतलब क्या होती है मार्केट की, हाँ बड़े गिरावट आएगा, फिर मार्केट बड़ी गिरावट के बाद भी क्या करेगा, एकदम क्विक रिकवर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ऑब्वियसली ना, क्विक रिकवर कर गया तो वापस लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो मार्केट को उसके बाद वो कंसोलिडेशन फेज में लेके जाएंगे कम से कम 6 से 1 साल तक, ठीक है। तो फिर क्या हो जाते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं, जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं वो। अभी जो मार्केट के पक्के खिलाड़ी है उनको तो पता है भाई ये नौटंकी चलती रहती है, आगे भी चलेगी, ठीक है। अल्टीमेटली तो भाई जीत होनी ही होनी है लॉन्ग टर्म में, अच्छे शेयर्स की एंड इंडेक्स लेवल के भी। तो ये चीज़ें आप लोगों को जिस दिन पता चल गया, आप मार्केट में एज ए इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने इफ बट वाली खबर भी कवर की थी। कौन सी इफ बट वाली खबर, कि ये तो मार्केट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बजट की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है, यस, अगर बजट में ये बातें चल रही है भाई, किसको क्या पता कितना सच कितना झूठ, कि इनकम टैक्स में कुछ कटौती हो सकती है करके, एग्जेम्पशंस लिमिट बढ़ सकते हैं करके, ठीक है। टैक्स से रिलेटेड जो लायबिलिटी बनती है मिडिल क्लास की खास करके, वो यहाँ पे कुछ हद तक रिड्यूस हो सकती है करके, ऐसे एक्सपेक्टेशंस बोले जा रहे, बताए जा रहे करके। सो अगर ऐसा भी अगर हुआ तो आपको बताइए एक्स्ट्रा कैश हम लोग को कंज्यूमर के हैंड में देखने को मिलेगा, तो उसके चलते भी कंजम्पशन बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसमें भी जैसे मैंने आपको सेम चीज़ जो बताई थी कि इन्वेस्टमेंट एंड उसी के साथ साथ एक्सपेंस, ये आइदर आप पैसे को क्या करोगे, 30, 40, 50, 60,000 वॉट एवर जितने भी हाथ में बचते हैं, आइदर आप उसको इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो खर्च करोगे, वो घूम फिर कर पैसा इकोनॉमी में आते हुए देखने को मिलेगा। मतलब क्या, लिक्विडिटी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड मार्केट को लिक्विडिटी हमेशा पसंद आती है। एंड जैसे मैंने हाल ही में 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि आरबीआई के रेट कट से पहले ये एक बड़ा अभी हम लोगों को एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अभी ये अच्छी खबर देखने को मिल गई, एडवांस टैक्स से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड की कलेक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है करके, तो सरकार के पास भी ज़्यादा पैसा चला जाएगा, तो और भी नए नए स्कीम्स हम लोग को देखने को मिल सकती है, जिनमें वो ज़्यादा पैसा हम लोग को इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसका सब चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देख लो, तो जैसे आपको मैंने बताया कि कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि यस, हमारा बाजार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और उस ट्रैक पे चल रहा है। ये मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि जो काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में बोलते भी, सर हमारा बाजार जापान की तरह अगर हो गया तो, अरे भाई किधर जापान और किधर हम, कितना फ़र्क है जापान और हम में, ठीक है। ऐसा अगर आप डर गए तो फिर कैसा चलेगा, ठीक है। जापान का पॉपुलेशन कितना, हमारा पॉपुलेशन कितना, जापान ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, हम डेवलपिंग है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस है, मैंने आपको बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ग्रोथ। जापान में ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है, कितना भागेगा भाई, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, मुश्किल से ग्रोथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कितना कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत कुछ होना बाकी होता है वहाँ पे ग्रोथ रहता है, एंड जहाँ पे ग्रोथ है भाई वहाँ पे पैसा आएगा, विदेश से पैसा आएगा, खुद जापान हमारे मार्केट में लगाएगा, ठीक है। तो इस झांसे में मत आना कि भाई जापान का निकाय तो भाई 20-30 साल तक चला नहीं करके, तो क्या हमारा निफ्टी भी ऐसा अटकेगा करके। तो भाई उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, पॉपुलेशन वाइज, कंजम्पशन वाइज। तो ये चीज़ समझ में आनी, उधर डिमांड ही कितना है भाई, कुछ भी नहीं है। हमारे इधर के एक एक स्टेट अगर देखा गया तो उससे ज़्यादा डिमांड यहाँ पे क्रिएट करवाते हैं। ऑब्वियसली डिमांड है, उतना सप्लाई भी यहाँ पे करना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा गया तो हमारे बाजार की जो जर्नी है वो काफ़ी हम लोगों को सही डायरेक्शन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर। बहुत सारे लोग आपको ऐसे डराते रहते कि जापान का निकाय इतना साल यहाँ पे नहीं चला करके, तो इसका क्या होगा करके। कुछ नहीं होगा। वो वीडियो अगर आपको देखना है ऊपर आई बटन पर जाकर देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपरली पॉइंट्स आपको बताया है कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कौन से स्तर के ऊपर कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों, कि ये इस प्रकार के जो डेटा रहते हैं ये काफ़ी पॉजिटिव डेटा यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव खबरें भी आती रहती है, वो भी मैं कवर करते रहता हूँ, ठीक है। बट एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में
दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो भी नेगेटिव खबरें रहेंगी ना, जितनी भी, ये सब कुछ शॉर्ट टर्म वाली होती है, सब कुछ शॉर्ट टर्म वाली, कि हाँ भाई कल की नेगेटिव है, परसों की नेगेटिव है, बस 2 दिन के लिए नेगेटिव है। कभी ऐसा नहीं होगा कि लॉन्ग टर्म में नेगेटिव खबर की बात होगी, नहीं। जो भी पॉजिटिव खबरें रहेगी वो हमेशा लॉन्ग टर्म की रहेगी, ठीक है। इसीलिए तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में बाजार ऐसा लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे नेगेटिव खबर आ गई, यहाँ पे नेगेटिव आई, यहाँ पे, वो तो चलता रहेगा भाई। बट लॉन्ग टर्म में ये देखो पॉजिटिव खबरें, आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अच्छे शेयर में निवेश करना, पॉजिटिव वाले शेयर में निवेश करना, अच्छे बिजनेस वाले शेयर में निवेश करना, एंड अच्छा होल्ड भी करना आना चाहिए, तो आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, ठीक है। हाँ, अगर आप आलतू फालतू स्टॉक में जाओगे, सस्ते सस्ते स्टॉक देखने जाओगे, 1000 का था अभी 10 पे मिल रहा है, कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक में जाओगे, ऐसे स्टॉक में जाओगे जहाँ पे उसका मैटर कोर्ट में चल रहा है, जिसका भविष्य कोर्ट के हाथ में है, भाई क्या पैसा बनेगा, ठीक है। आप तो लक के ऊपर चल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे शेयर्स में रहोगे तो अच्छा पैसा जरूर यहाँ पे बन जाता है। सो इस प्रकार के डेटा डेफिनेटली हम लोगों में जोश भी यहाँ पे भर देता है। बीच में हम लोगों ने एसआईपी का भी डेटा देखा था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि लगातार एसआईपी बढ़ रही, वो क्यों बढ़ रही, इसी चीज़ के चलते तो बढ़ रही है कि लोगों की आमदनी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी ये टैक्स अगर ये कट कर देना तो बहुत मजा ही आ जाएगा, अभी देख लेते, वो तो हमारे हाथ में तो नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है अभी उसके हाथ में ही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।